नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक बार फिर से 14 सरकारी ऑफिशियल्स जो हैं उन पर गाज गिरी है और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से एक सरप्राइज विजिट जो है वो डीसी कुपवाड़ा द्वारा किया गया है। जिस तरीके से मौसम खराब चल रहा है, फिर यहाँ जिस तरीके से आप ये कहें कि तूफान और बारिश सुबह के समय में होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अभी सरकारी दफ्तर जो लग रहे हैं उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या वो समय पर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर आप यूं कहें कि मौसम खराब होने का फायदा वो घर बैठ के तो नहीं ले रहे हैं। इसी सबको चेक करने के लिए आज डेप्यूटी कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर डीसी जो कुपवाड़ा है, डॉक्टर दाफोडे सागर, उनके द्वारा जो है आज एक सरप्राइज इंस्पेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट्स में की गई। और जब वो सरप्राइज विजिट डिपार्टमेंट्स में की गई तो वहां पर यह पाया कि 14 ऐसे सरकारी एम्प्लॉयज हैं जो कि वहां पर मौजूद नहीं है, यानी वो एब्सेंट थे। उनको सस्पेंशन के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। आपको बताते चले कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर इस तरीके की सरप्राइज विजिट की गई और वहां पर जो है सरकारी जो अधिकारी काम करते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, वो सारे के सारे ऑफिसेज में मिले। हालांकि ये तो खराब मौसम था, तो मैं मान सकते हैं कि ये खराब मौसम के कारण जो है वो घर पे रहे होंगे, लेकिन इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई खराब मौसम भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद जो सरकारी अधिकारी हैं वो समय पर जो है वो ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं। तो इसी के चलते आपको बताते चले, डेप्यूटी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर दाफोडे सागर द्वारा आज एक सरप्राइज इंस्पेक्शन जो थी वो कंडक्ट की गई थी अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, और उन सबकी अधिकारियों की अटेंडेंस भी उन ऑफिसेज में चेक की गई, जिनमें इंक्लूडिंग कौन कौन से ऑफिसेज थे। एसीडी ऑफिस था, एसीपी ऑफिस था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आरईडब्ल्यू का ऑफिस था, तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा का था, जेकेईडीआई डीईएनसीसी एंड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो था उनका भी ऑफिस जो था, उन सब की एक रैंडम जो थी उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन की और वहां पर ये पाया कि इन सब की जो अटेंडेंस है वो क्या वो वहां पे प्रेजेंट थे या फिर क्या वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। आपको बताते चले कि जब ये इंस्पेक्शन की गई और उस सरप्राइज विजिट के दौरान डेप्यूटी कमिश्नर द्वारा ये पाया गया कि 14 ऐसे ऑफिशियल्स जो हैं वो अनऑथराइज तरीके से, यानी जिन्होंने छुट्टी तो ली है लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो छुट्टी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या उनको छुट्टी आज ही चाहिए या फिर वो पहले भी इस तरीके से छुट्टियां लेते थे। या फिर आप यूं कहें कि अगर आप छुट्टी लेते हैं किसी सरकारी ओहदे से या आप प्राइवेट में है सरकारी में है, तो जब भी आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है एक प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है। कई ऑफिस में आज भी एप्लीकेशन जो है वो चलती है और कई ऑफिस में मेल जो है वो की जाती है, या फिर आप अपने सीनियर के साथ जो है फोन पर कॉन्टैक्ट करके, तो जिस तरीके से आपके ऑफिस में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ऑफिस में करनी है। लेकिन यहां पर यह पाया गया कि ये सारे 14 के 14 ऑफिशियल जो थे ये अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट थे अपनी ड्यूटीज पर, इसीलिए उनको सबको इनको यानी इन जो 14 ऑफिशियल्स थे इनको इस समय जो है वो अंडर सस्पेंशन रखा गया है। आपको बता दें कि इन ऑफिसर्स में जो 11 हैं इंक्लूडेड 11 जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं और 3 जो है वो तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा के जो है वो इसमें इंक्लूड है। जिस तरीके से आपको बता दें कि 14 अधिकारियों को यहां पर सस्पेंशन में रखा गया है, जिसमें 13 रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं और इसमें से 3 जो हैं वो तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा के हैं। इस विजिट के दौरान डेप्यूटी कमिश्नर ने ये भी इंक्वायर किया है कि इनके द्वारा जो इनका काम है, डिपार्टमेंट का काम है, क्या वो ये समय पर पूरा कर रहे हैं, और उनको ये भी ये कहा गया है इनके काम जो करते हैं उसकी जानकारी भी ली है और उन्होंने अधिकारियों को उनके काम के लिए, उनका जो काम बनता है उसके कर्तव्य के लिए, उसका पालन करने के लिए भी जोर कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी ये ड्यूटी है कि आपको ये काम दिया गया है और आपको ये काम समय पर खत्म करना है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इस काम को खत्म करना है। क्योंकि अगर आप सरकारी ओहदे पर हैं, सरकारी पैसे ले रहे हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जनता के काम करते हैं। आप समझ सकते हैं इस समय तहसीलदार ऑफिस का इतना ज्यादा काम होता है, तहसील का इतना ज्यादा काम है, 1 या 2 व्यक्ति अगर उनको एक कागज भी तहसील ऑफिस से लेना होता है तो वो कई कई दिन तक उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार महीना चक्कर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो ओहदा आपको दिया गया है, जो आपको कर्तव्य
दिया गया है आप उसका पालन करें, उसको समय पर खत्म करें। उन्होंने जोर देकर इस बात पर भी कहा है। आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि आपको अपने काम पर स्ट्रेस लेना चाहिए। जो आपका काम है, जो आपकी पंक्चुअलिटी है, आपको उस पर काम करना चाहिए, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए कि आप किसके लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें इसके साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर ने ये भी जो है चीजों को इंस्पेक्ट किया है कि जो रिकॉर्ड रूम है तहसील ऑफिस कुपवाड़ा का, वो भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि इस दौरान उनकी जो भी प्रक्रिया है उनके अनुसार पुराने रिकॉर्ड जो है उनको निपटाने के संबंधित भी निर्देश जो है उन्होंने दिए हैं, ताकि नए रिकॉर्ड जो है उनका रखरखाव और उनको जो है समय पर उचित स्थान पर उचित जगह पर उनको उपलब्ध जो है वो कराया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जितना भी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड रिकॉर्ड है एज पर द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है ओल्ड रिकॉर्ड्स का, उनको एक प्रॉपर स्पेस पर लगा के, ताकि जो नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनके लिए भी जो है वो जगह बन पाए। क्योंकि आप देखते हैं चाहे हम बोर्ड ऑफिस चले जाएं, सरकारी ऑफिस चले जाएं, तहसीलदार ऑफिस चले जाएं, लेकिन वहां पर ऐसा फाइलों का ढेर लगा रहता है, उसमें ये बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि नया रिकॉर्ड कौन सा है और पुराना रिकॉर्ड कौन सा है। तो उन्होंने जोर देकर इस बात को भी कहा है कि आपको एक पुराने रिकॉर्ड को एक सेटअप करना चाहिए, ताकि जो न्यू रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसके लिए भी जगह जो है आपके पास बन पाए। तो आज फिर से खराब मौसम के चलते कुछ सरकारी कर्मचारियों ने तो ये सोचा कि हम तो छुट्टी करेंगे क्योंकि आज मौसम खराब है, लेकिन वहीं पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज अलग अलग ऑफिसेज में छापा मारा, एक सरप्राइज विजिट किया, एक इंस्पेक्शन की, जिसमें लगातार माफ कीजिए 14 ऐसे एम्प्लॉयज जो हैं जो कि अनऑथराइज तरीके से वहां से एब्सेंट पाए गए। 3 वहां पे तहसीलदार ऑफिस से लिंक थे और जो बाकी 11 थे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते थे। इन सबको जो है फिलहाल अंडर सस्पेंशन रखा गया है और आप ये भी बता दूं कि उनको वजह भी जो है जरूर पूछी गई है, क्योंकि इनकी तरफ से बिना बताए जो थी वो ऑफिस से छुट्टी की गई थी। और वहीं पर आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है जोर देकर कि अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर आप सरकार के पैसे लेते हैं, तो क्यों नहीं आप अपना काम और अपना कर्तव्य जो है वो समय पर खत्म करते हैं। फिलहाल इन 14 पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप भी सरकारी एम्प्लॉय हैं और अगर आप हमारी खबर सुन रहे हैं तो आप भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार सरप्राइज विजिट का दौर जो है वो जारी है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर सरकारी दफ्तरों में विजिट्स हुए हैं और वहां पर भी कुछ एम्प्लॉयज जो है एब्सेंट पाए गए हैं। ऐसा ना हो कि अगला नंबर जो है वो आपका हो। अभी भी अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, संभल जाएं और समय पर जो है अपने ऑफिस में जाएं और लोगों का काम करें। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।